जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पॉडकास्ट आया है रेहान तारिक का रजब भट्ट के साथ, तो उस पर रेहान तारिक ने और रजब भट्ट ने पतलू को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। रेहान तारिक ने क्या ही करना है, रजब भट्ट ने पतलू को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और ये बातें इनडायरेक्टली कहीं कि जो रजब भट्ट की एआई वीडियोस बनी है, उसकी माँ को और उसकी बहन को और उसकी बीवी को नचाया गया, उसमें पतलू का हाथ है और पतलू बाहर के मुल्क जाके बैठा है। इस पर पतलू ने बड़ा करारा जवाब दिया है। पतलू ने ये चीज़ क्लियर की है कि उसे अपने वतन से कितनी मोहब्बत है। पतलू ने हर चीज़ क्लियर किया कि वो जब कोई भी नहीं खड़ा होता था ना, कोई भी इन्फ्लुएंसर अपने वतन के लिए, तब मैं अपने वतन के लिए खड़ा होता था। और पतलू ने एक एक बात को जो ने क्लैरिफाई किया यहाँ पर कि मेरे ऊपर जो सा इन्होंने सोशल मीडिया पे बैठ के वार किया, मैं इसका लीगल एक्शन लूंगा। जी हाँ, पतलू ने ये चीज़ इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, वो भी झूठे, तो मैं इसका लीगल एक्शन लूंगा। कहता क्या ही बात है कि एक अनपढ़ बंदे को डिस्कस किया जा रहा है। मैं तो अनपढ़ हूँ, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो। एक अनपढ़ बंदे को एक इतने बड़े सोशल मीडिया पे डिस्कस किया जा रहा है। और मिस्टर पतलू ने यह भी बताया कि मेरा फेम जो सा है वो मेरे अकेले की वजह से है, मैंने अपनी माँ बहन बीवी दिखा के फेम हासिल नहीं किया। अभी भी मैं पतलू कह रहा था कि अभी भी मैं जब बैठता हूँ ना लाइव, तो अकेले बैठा होता हूँ, किसी माँ बहन बेटी के सहारे पे नहीं बैठा होता। इतनी ज़बरदस्त बातें कही हैं मिस्टर पतलू ने कि बंदे की आंखों में आंसू आ जाएं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमेशा दो तरफ की कहानी सुननी चाहिए। एक तरफ की कहानी सुनेंगे तो आप यही समझेंगे कि अगला बंदा ठीक है। मैंने रजब भट्ट का भी पॉडकास्ट सुना और मैंने आज पतलू की भी बातें सुनी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, बगैर वक्त ज़ाया किए हुए आए मैं आपको दिखाता हूँ कि पतलू ने कौन कौन सी बातें कही हैं और कैसी कैसी बातें की हैं जिसकी वजह से आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और ये कैसा शेर बंदा है। तो आए सबसे पहले हम मिलकर पतलू की ये बातें सुनते हैं। तो ये देखें, जिधर हम बैठ के बात करते हैं अपने पाकिस्तान की, अपने नौजवानों की, अपनी कौम की और अपनी रियासत की हम बात करते हैं मेरी जान, उस टाइम आपकी जबानों को ताले लग जाते हैं। आई प्रूफ, मेरे पास इस चीज़ों का प्रूफ भी है। जिधर मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ, आप लोग कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको टोटली व्यूज दूसरी कंट्री से आते हैं, आपको दूसरी कंट्री से लोग फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोगों की जुबानों के ऊपर ताले लग जाते हैं, इसलिए आप लोग पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो ये वो बंदा है जिसका दारोमदार टिकटॉक है, जिसका दारोमदार सोशल मीडिया है। ये आपको, आपका बंदा पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तान अपने काम को पाकिस्तान से आगे नहीं समझता, हमेशा अपने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया। और मैं अपील करता हूँ अपने तमाम उन बंदों से और उन लोगों से, मेरी वो वीडियो लगाएं जिधर मैंने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है। और इन लोगों की जबानों के ऊपर ताले लगे हुए थे और उस बंदे को इन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के मेरे ऊपर इन्होंने ये बकवास की है। बिल्कुल हम इसके ऊपर इस चीज़ का केस करेंगे और हम लोग इसके ऊपर, इसको अब इस चीज़ का जवाब ये नहीं है मीडिया के ऊपर, मैं को गालियां देने वाला बंदा नहीं हो गई, मैंने इसको गाली दे दूँ या ये कर दूँ, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल जी। ठीक है, ये मेरा मैसेज था। क्यों? इसलिए मैंने अपनी जुबान को ताला लगाया हुआ था कि मैंने इसको अपने मुंह से कोई जवाब नहीं देना, मैंने अपने मुंह से इसको कोई बात नहीं करनी, मैंने अपने काम से जवाब देना है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जबान का जिम्मेदार हूँ मेरी जान। मैंने आपको बुगज में आपको गाली नहीं दी, बुगज में मैंने आके आपके ऊपर बदतमीजी नहीं की। इतना बुगज आप लोगों के अंदर भर गया हुआ था कि आप लोगों ने मुझे किस लफ्ज, कौन सा लफ्ज मेरे लिए चूज किया आप लोगों ने। आप लोगों को एक जरा भी शर्म नहीं आई कि आप लोगों की कोई पर्सनल लड़ाई है, अवाम की लड़ाई है, तो आप लोगों ने एक पाकिस्तान के नौजवान को कौन सा लफ्ज दे दिया जिसको इतनी यूथ फॉलो करती है। लोगों को नजर आ रहा था, लोग पागल नहीं है जिनको तुम लोग पागल बनाते हो। ठीक है, जिनको तुम लोग बेवकूफ बनाते हो वो अब समझ चुके हैं, उनको सब समझ आ गई है कि आप लोग ड्रामा करते हो ये सारी चीजों का। लेकिन कभी कभी जो ड्रामा किया होता है ना, उस ड्रामे में बंदा खुद कैद हो जाता है। ठीक है मेरी जान, लिहाजा मुझे बातें करने से पहले पहले अपने मामला सीधे करें। ठीक है मेरी जान, अपना काम शम करो, अपना काम शम चलाओ। ये बदमाशियां, ये डोंट शोन किसी और को बन के दिखाएं, किसी और के साथ जाके करें। लिहाजा मेरे में ये बात नहीं है कि मैं अपने मुंह से किसी को ऐसे बोल दूं कि यार तुम तो ऐसे हो, लेकिन इस बात का जवाब इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। और इधर मीडिया के ऊपर मैं आप लोगों के ऊपर कोई दब्बा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं इतना बुगज का भरा हुआ बंदा नहीं हूँ। जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, हमारा हक बनता है उस बंदे की इज्जत करना। ठीक है मेरी जान, बड़े बंदे आए हैं मुझे गिराने के लिए। उसने बोला कि तुम्हारे शहर के पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ के पीछे अपनी जिंदगियां रोल के बैठ गए हैं। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, इतनी वक्त मेरी है, टीवी के ऊपर बैठ के आप लोग मेरा जिक्र करते हो। अगर मैं इस तरह का ही हूँ, इतना ही अनपढ़ हूँ, तो टीवी पर बैठ कर मेरा जिक्र क्यों करते हो। बात उसकी होती है जिसके अंदर कोई बात होती है। हमेशा मेरी बात याद रखें, मैंने पहले कभी किसी बंदे को बात नहीं की। और बाकी रही दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, भाग गया, ये कर गया, वो कर गया। मेरा मुल्क है, 1,36,000 दफा आऊंगा जाऊंगा। अपने मुल्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी लाइफ में जो मर्जी करें। जब मुल्क की बात आती है, ये इसका नाम मिस्टर पतलू है, ये अपने मुल्क के लिए बोलता है, अपने दरों के लिए स्टैंड लेता है, अपनी स्टेट के लिए स्टैंड लेता है, अपनी पाक फौज के लिए स्टैंड लेता है। ये अपने मुल्क को सबसे आगे रखता है।
ये वो बंदा है, ये वो बंदा नहीं है कि अपने मुंह को ताला लगा दे। ठीक है, हमारी आईडियों के ऊपर वीडियोस लगी होती हैं अपने मुल्क के लिए, हम बोलते हैं, क्योंकि दुनिया गवाह है इस चीज की। कोई अपना एक मैसेज मुझे निकाल के दिखा दे, जिस तरह मैं बोलता हूं अगले बंदे को फुल फील कराता हूं कि मैंने यार अपने पाकिस्तान के लिए मैसेज दिया है, क्योंकि मेरा कारोबार है। और बाकी रही बात आपने जो बात की है, आप भी टिकटॉक के ऊपर लाइव बैठते हैं, ठीक है। जिस दीपो की आप बात करते हैं वो कौन सी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से नहीं है वो, उसका बैकग्राउंड इंडिया से है। क्या मैं आपको बुगज में ये बात बोल दूं कि आप एजेंट है, वो आपको गिफ्टिंग नहीं करती? करती है। इतना बुगज नहीं होना चाहिए बंदे के अंदर कि अगले बंदे को आप पर्सनैलिटी क्लैश की वजह से अगले बंदे के ऊपर इतना बड़ा तुम लोग इल्जाम लगा दो। इस बात को आप तुम लोगों को साबित करना पड़ेगा, वरना मैं जान नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस चीज के ऊपर मेरी जान भी चली जाए ना, मैं ये दबा नहीं लूंगा। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हराम का लुकमा अपने अंदर नहीं लेके गया, ठीक है। रिश्वत का पैसा अपनी जेब में नहीं डाला, मेरी जान कभी किसी की गुलामी नहीं की। जो भी किया है, मुझे लोग गलत कहते हैं सही कहते हैं, मैं अपनी लाइफ के ऊपर से पैसे कमाता हूं, ठीक है। कभी भी अपने आप को अपनी चीजों की नमाइश करके मैंने ये पैसे नहीं कमाए। केला बैठता हूं, केला बैठता हूं, मेरे साथ कोई नहीं होता। लोग मुझे 10 रुपए मारते हैं, 50 रुपए मारते हैं, वो मेरे मुंह को मारते हैं, वो मुझे गिफ्ट करते हैं, वो मुझे जिताते हैं। लेकिन मेरे में और आप लोगों में ये फर्क है बस, क्योंकि मैं अकेला हूं। जो बंदा अकेला होता है ना, उसके साथ रब की जात होती है। ये बात हमेशा याद रखें। बड़े बंदे आए हैं मेरी जिंदगी में, बहुत सारे बंदे आए हैं, लेकिन इतना हसद और इतना बुग़्ज़ मैंने किसी बंदे में और अपने किसी दुश्मन में नहीं देखा जितना बुग़्ज़ आप में है। जब बराबरी ना हो तो बुग़्ज़ वाली नजरों से नहीं देखते किसी को, ठीक है। जिस तरह का फेम आपके पास है, मुझे वो फेम नहीं चाहिए भाई। मैं उस चीज से मदद करता हूँ, ऐसा फेम अल्लाह ताला किसी को न दे। जब आपके घर का फैसला को गैर मर्द कर रहा हो, उस जैसा फेम मुझे नहीं चाहिए। हम खानदानी बंदे हैं, हम घर का फैसला खुद करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों में मेरे में बड़ा फर्क है मेरी जान। मैं कभी भी आप लोगों का नाम लेके कभी भी ये बात नहीं करूंगा। जो आप लोगों ने की है उस चीज़ का भरपूर इंशाल्लाह जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह हम कोर्ट में भी जवाब देंगे। और ये बात आज की इधर ही खत्म करता हूँ। ये मैंने मैसेज दिया है, मेरी इज्जत पे बात हुई है, मेरी इन लोगों ने इज्जत पे वार किया है। मुझे इन्होंने पाकिस्तान का गद्दार बोला है, इन्होंने मुझे जंट बोला है, इन्होंने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की है। इस चीज़ का इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब लेंगे और लीगल तरीके से लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, लीगल तरीके से लेंगे। मैं बात ही वो करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। मैं ये फड़े नहीं मारता, ओ मैं तेन ऑर्डर नहीं देना, वो तेन मैं कर देना है, वो मैं तेन वो कर देना, मैं वो गल ही नहीं करनी। जिन्ना मेरा पीछे है या जिन्हें जोगा भाई मैं है मैं वही कर सकना भाई। मेरे अंदर उन्नी कैबिलिटी है जिन्नी मैं जिन्हें जोगा है मैं कुछ भी नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के इदारे हर बंदे की बात सुनते हैं। किसी को आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ऐसे डिफेम नहीं कर सकते। हम पब्लिक फिगर हैं, हम पाकिस्तानी फिगर हैं, हमें यूथ फॉलो करती है, लाखों फैंस है हमारे, लाखों फॉलोवर है हमारे। आप किसी को भी उठ के ऐसे पाकिस्तान का गद्दार नहीं बोल सकते। तो हम लोगों को शटअप कॉल देनी आती है, बिल्कुल देंगे, हम लीगल तरीके से देंगे इंशाल्लाह, ठीक है मेरी जान। ये मेरा मैसेज था कि मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, हर चीज का सबूत दूंगा, हर चीज का। रमजान है, रमजान का महीना है, झूठे पे खुदा की लनत, आज तक 2 नंबर पैसे को मुंह नहीं लगाया। कम कमाया, ज्यादा कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है। अगर 2 नंबर ही कमाने होते तो आज से मेरा वालद कमा लेता, ठीक है मेरी जान। किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले कभी नहीं मिलता बंदे को। खुद की जेब में पैसे ना होना तो बंदा डिकेटियां नहीं शुरू कर देता, बंदा किसी के ऊपर बकवास करना शुरू नहीं कर देता, ठीक है। तो ये चीजें मेरी जान, खुद बने, खुद कमाएं, खुद काम करें, अवाम के अंदर उतनी अवेयरनेस डालें, अवाम से मोहब्बत करें, ठीक है। मुल्क का नाम रोशन करें। इस तरह आप जिस तरह मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, ये बिल्कुल रोशन हो रहा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा बात रखे। मेरी ये दुआ है कि इंशाल्लाह जैसे मैंने अपना मुंह बंद रखा हुआ है, काइंडली आप भी थोड़ी देर बंद रखेंगे, ठीक है। और ये तमाशे को बंद रखेंगे इंशाल्लाह, विदाउट कैमरा हम इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है। जिधर आपने बात की है, जो आपने फाइल रेडी की है, आई डोंट केयर मेरी जान, हम उस फाइल का सामना करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। और आप लोग भी रेडी हों, इंशाल्लाह कोर्ट में बात होती है।